आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक, कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको। और लास्ट आपका आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। फटाफट बताइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायन। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। जल्दी बताओ। पहला कौन होगा, बोलो। ए तो सबसे लास्ट में होगा, सीधी सी बात है भाई। है सबसे लास्ट अगर बात करें तो लास्ट में तो ए होगा। अगर सबसे पहले बात करें, सबसे पहले कौन होगा, डी होगा। डी होगा बिल्कुल। दोनों के दोनों माइनस आई है, माइनस आई है। यहाँ पे भी माइनस आई है दोनों के दोनों बी में, पर Cl जो है कौन सा होना चाहिए। डी तो लिखा है मैंने, बी क्यों होगा बेटा। हाँ हाँ बोलो बोल। डी, हाँ आगे पी सी, ये है। हाँ है ना, देखो बेटा डी तो होगा। डी क्यों होगा, NO2 दोनों आपके मोर हैं, सेम भी है। अगर बी की बात करें तो बी में आपका यहाँ पे एक तो NO2 और एक Cl है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, मतलब यहाँ पे माइनस आई जो ग्रुप है उसमें ऑर्डर क्या था, NO2 से तो कम ही था आपका। तो NO2 से कम था, तो यहाँ पे सीधी सी बात है इसके कंपैरिजन में, डी के कंपैरिजन में डी जो है वो आपका क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो डी जो है वो आपका मोर स्टेबल है, फिर बी है। अब सी की बात करें तो सी तो यहाँ पे क्या है, थर्ड ग्रुप पे लग रहा है। यहाँ पे आपका किस में लग रहा था, सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पे आपका सी हो गया, और डी में कोई इफेक्ट लग रहा है नहीं, नो इफेक्ट। तो यहाँ पे फिर आपका लास्ट वाला हो जाएगा। हाँ NO2 को हटा दिया। सी और बी में कौन सा ज्यादा होगा, अगर यहाँ पे NO2 को हटा दें, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पे ये दूरी बढ़ने के कारण, यहाँ पे दूरी बढ़ चुकी है, थर्ड पोजीशन पे लग चुका है, फिर भी आपका Cl ही होगा, इससे मोर इफेक्टिव है आपका। दूरी बढ़ गई यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऐसा होता, ये ऐसा होता, अगर सपोज कीजिए सेकंड पोजीशन पे ही होता आपका, तो आपका फिर सी होता। पोजीशन के हाँ Cl ही ज्यादा होगा, क्योंकि पोजीशन का, दूरी का क्या होता है, इफेक्ट ज्यादा पड़ता है यहाँ पे। तो Cl जो है वो मोर क्या करेगा, यहाँ पे इफेक्ट दिखाएगा आपका। अगर वो दोनों की पोजीशन सेकंड रख दे तो NO2 वहां पे मोर होगा आपका। ठीक है, पोजीशन का इफेक्ट होता है आपका, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है आपकी कोई सी भी ग्रुप की, वो आपकी डिस्टेंस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस के ऊपर क्या करता है, अगर डिस्टेंस कम होगी तो इंटेंसिटी उसकी ज्यादा लगेगी। इसका कहने का अर्थ ये है, डिस्टेंस का मेन रोल है। NO2 जो अपन ये पोजीशन देखते हैं किसी भी ग्रुप की, वो बात करते हैं किसी सेम पोजीशन के ऊपर। अगर पोजीशन अलग होगी तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इफेक्ट जो है वो आपका अलग अलग होने लग जाएगा।
ठीक है, बोलो। चलो तो अब यहाँ पे चैप्टर में कैसे काम करेगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट, वो बात करते हैं। आपके एल्डिहाइड और कीटोन है, तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है फोर्थ, कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे इसकी हेडिंग लिखना रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन है उसके यहाँ पे क्या होगा इसका, देखिए कार्बोनाइल जो आपका कंपाउंड होता है, कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये, ठीक है। इसमें अगर यहाँ पे एक R जुड़ जाए और एक आपका H जुड़ जाए तो ये आपका होता है एल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पे अगर दोनों के दोनों R जुड़ जाए, R मतलब आपके एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा, आपका यहाँ पे कीटोन हो जाएगा, हाँ या ना। कार्बोनाइल ग्रुप है आपका, ये आपका क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। इसमें दो फ्री वैलेंस होती है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और ये अटैक कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये अटैक कहाँ पे करने वाले हैं, ये अटैक कहाँ पे करेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर करेंगे, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहाँ पे ये। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकला, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो बेसिकली किसके ऊपर काम कर रही है, कि पॉजिटिव चार्ज कितना डेवलप है, हाँ या ना। तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन कह सकता हूँ कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के ऊपर है, किसके ऊपर है, ऑन कार्बन, कार्बन के ऊपर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो आपके स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक जो हिंड्रेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या बेटा, जैसे ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है जिसमें R और ये H है, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है, और ये कार्बन, ये R और ये R, ये आपका क्या है, कीटोन है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये R और R जो है बल्कि ग्रुप है, R और R क्या है, बल्कि ग्रुप है, तो इनके बीच में, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। उस रिपल्सन को ही क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, स्टीरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, स्टीरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया कि आपके पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप में एक R और एक H हो तो एल्डिहाइड हो गया, दोनों R R हो तो आपका कीटोन हो गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवानी है कार्बोनाइल कंपाउंड में, तो यहाँ पे कार्बोनाइल न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे आपने जैसे ही बॉन्ड की शिफ्टिंग की तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे कम है, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक कर दिया। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के ऊपर, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कितनी है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कहाँ पे होगी या नहीं होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो स्टीरिक हिंड्रेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस जिसमें जितना ज्यादा होगा उसमें स्टीरिक आपका यहाँ पे क्या होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में नहीं जाएंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा सा बन गया कि कीटोन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के
आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एज कंपेयर टू आपके एल्डिहाइड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कीटोन में दोनों के दोनों बल्की ग्रुप हैं। दोनों के दोनों बल्की ग्रुप होने के कारण यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाता है, और स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगी। दूसरा कारण क्या है? यहाँ पे यहाँ पे जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी तो ये कार्बन, ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, ये आर और ये आर और ये दोनों। अब ये दोनों आर आर जो है वो कैसे ग्रुप आपके आपके प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है दे देंगे। अब दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे दें तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज वो क्या हो जाएगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी थी कार्बन के ऊपर वो क्या होगी, कम होगी। तो दोनों ओवरऑल जो अगर बात करें, दोनों ही यहाँ पे जो फैक्टर हैं वो कीटोन को क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की साइड नहीं जाने देते हैं। इसलिए कीटोन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की साइड कम रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। इसलिए कीटोन आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कीटोन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। या कीटोन आर मोर स्टेबल देन एल्डिहाइड, ये भी आपका क्वेश्चन एक ही बात है। समझ में आया? बोलिए, ये बात समझ में आई तो हम आगे चलो। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कीटोन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। इसी को ऐसे कर दे, कीटोन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। या इसको सिंपली ऐसे भी कह सकता है, कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। एक ही बात है सभी का। ठीक है, आंसर लिख दोगे इसमें कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन है जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर लेगा, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे आर और आर ग्रुप है, दोनों क्या करेंगे, माइनस प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देंगे। तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो इतना अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसमें लिख देंगे इन कीटोन बोथ free valency of carbon are occupied by bulky alkyl group, due to which steric hindrance will be occur and positive charge density on carbon also decrease, so ketone are less reactive toward nucleophilic addition reaction। ये है आपकी लैंग्वेज। क्या हो गया? लो मैंने जूम कर दिया, देखो इसको।
बल्कि alkyl group due to which steric hindrance will be occur and positive charge density on carbon also decrease. So ketone are less reactive toward nucleophilic addition reaction. लिख दिया भाई? बोलिए। चलो आगे। चलिए, क्वेश्चन कैसे है आपके यहाँ पे? जैसे CH3 दूसरा CF3 CH3 और एक है CF3 C डबल बॉन्ड और CF3, ये आपका C है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर आपको बताना है। बताइए। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन होगा बताओ? एक आंसर आया ABC, और बताओ। कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा एज टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? इसने ये पूछा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में होगी? कौन से केस में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? अब वो देख लो बस। इस केस में तो नहीं है भाई, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? प्लस आई दिखा रहे हैं। इस केस में ये CF3 है, ये माइनस आई है। इसमें दोनों ही क्या है? माइनस आई और माइनस आई, जबकि इसमें एक तो क्या है आपका प्लस आई है। तो C होगा, फिर कौन होगा? B होगा, और फिर कौन होगा? A होगा। क्योंकि C में क्या है? दोनों के दोनों आपके क्या है? माइनस आई है। माइनस आई है तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये तीनों केस में ये देखने हैं कि कौन से में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तभी तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक इजीली करेगा। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों ही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे क्या कर दिया? दोनों प्लस आई ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दे दी यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगी? कम होगी। यही तो बात बता रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे C में ज्यादा होगा, क्योंकि CF3 है, तीनों की तीनों माइनस आई ग्रुप है आपके, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे? माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। और यहाँ पे एक माइनस आई दिखाएगा और एक आपका प्लस आई दिखाएगा। तो यहाँ पे एक तो ग्रुप आपका यहाँ पे माइनस आई दिखाई रहा है, तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में B क्या हो जाएगा फिर? और A तो टोटली क्या दिखा रहा है? प्लस आई दिखा रहा है। हाँ या ना? तो यहाँ से मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, माइनस आई इफेक्ट के, हाँ या ना। जितना ज़्यादा माइनस आई होगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ईजिली होगी और फास्ट होगी। हाँ या ना बोलो, आगे करो। बात आगे नहीं समझ में, इसका क्या कहने का अर्थ है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मीन्स मैंने बताया कि यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए, तभी क्या करता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो मैंने यहाँ पे दो बात बता दी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर अटैक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कार्बन के ऊपर, और स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए। तीनों केस में CF3 मतलब यहाँ पे ग्रुप तो सेम जैसे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर दूसरा क्राइटेरिया अब कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कौन करेगा, जिसमें माइनस आई होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने यहाँ पे ये भी कह दिया कि माइनस आई की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसमें जितना ज्यादा माइनस आई होगा वो आपका क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट करेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं दूसरा क्वेश्चन दो, बोलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो बताओ। वही बताना आपको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। बताइए। पहला ऑप्शन है BCA, CBA है, और भाई और भी तो होंगे, दो ही तो बताए, आदित्य और आकाश ने बताया, इसके अलावा तो बहुत है, निकिता है, मुकेश है, सुमित स्वामी है। सुमित स्वामी बताओ भाई। निकिता, पहले तो ये बताओ पीएच है क्या, ये पीएच क्या है ये बताना। व्हाट इज द पीएच, क्या है भाई बताना, पीएच क्या है। पीएच का मतलब यहाँ पे फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग ये होती है। ये बेंजीन हो गया और इसके फ्री वैलेंसी हो जाए तो इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। भाई अगर इसको खोलोगे तो ये तो निकलेगा इसके, हाँ या ना। इसका मतलब समझ में आया हो तो थोड़ा बहुत, इसका मतलब ये है, जैसे ही यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो भरमार है, जाती रहेगी। रेजोनेंस होगा भाई, तुम क्या सोचो रेजोनेंस नहीं होगा यहाँ पे? रेजोनेंस पैंडा थोड़ी छोड़ेगा तुम्हारा, है? गलत हो गया ना भाई। पीएच तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भरमार है इसके पास। तो ये प्लस आई दिखाएगा, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, अगर देखे जाए तो ये तो थर्ड वाला, तो ये तो किसने बताया, ये तो गलती हो गया। इसका मतलब पहला होगा, पहले में तो कुछ नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही तो है। अगर बात करें यहाँ पे फिर या बोलो है पीएच, कौन कह रहा है पीएच माइनस आई दिखाएगा? पीएच जो है वो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे रिंग जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन देते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव की साइड यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोकलाइज होते रहे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, ए, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा बेटा, ये है आपका। क्योंकि यहाँ पे आपका फिनाइल है, फिनाइल है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाद में इसको प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि फिनाइल के कारण यहाँ पे हो रहा है तो प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं इसको, वो तो बाद में देखेंगे। क्यों अभी यहाँ पे ये तो पता ही है कि फिनाइल है, फिनाइल रिंग है, तो पाई पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे आपके। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना तो यहाँ पे ये बनेगा डबल बॉन्ड, ये आपका ऑक्सीजन नेगेटिव एच, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये आपका कहाँ रेजोनेंस हो गया, फिर आपका ये नेगेटिव और ये आपका ये, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, इस तरह से रेजोनेंस चलता रहेगा, रेजोनेंस चलता रहेगा बेटा। फिर बाद में फाइनली आपका क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो आपकी जो लास्ट में जो रिंग बनेगी वो आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है यहाँ पे रिंग, फिनाइल रिंग, यहाँ पे ये चीज आपको बतानी थी। ठीक है बेटा, हाँ बोलो। क्या हो गया, क्या बोल रहे बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर ये रिएक्शन में काम आएंगे बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते यहाँ पे, ये बेस है। अगर सीधे रिएक्शन करा दी तो रिएक्शन तो आपको पता ही नहीं चलेगी कैसे चल रही है। जैसा कह रहा हूँ वैसा करते जाओ, ठीक है। माइंड में तुम्हारी क्या चल रहा है ऐसे कर देंगे, फूफा कर देंगे, साइड रखो, तो उसको साइड में रखो एक बार, नहीं तो ऑर्गेनिक में फिर हाथ ढीले रहेंगे तुम्हारे, कन्वर्जन नहीं होंगे बेटा, ठीक है। कौन सा ग्रुप क्या कर रहा है, कहाँ पे होगा, किस तरह से होगा, क्या है आपका, वो सारी चीजें होंगी। धीरे धीरे आपको कन्वर्जन तक लेके जाना है, जिसको कन्वर्जन आ गया इसका मतलब केमिस्ट्री उसको ऑर्गेनिक आ गई, और कन्वर्जन नहीं आती तो इसका मतलब सिर्फ वो और सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहा है ये। क्योंकि कन्वर्जन में सारा दिमाग घूम जाता है उसका, कौन सी रिएक्शन चलेगी, कौन सा क्या होगा, कब वो ये यहाँ पे क्या है क्या नहीं। तो रिएक्शन से पहले जीओसी आनी चाहिए, ये है, ठीक है बेटा। बोलो। चलिए तो अब यहाँ पे बात करते हैं अपन, ये अपनी बात है न्यूक्लियोफाइल की बात। अब कहाँ पे और काम आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, तो फिफ्थ एप्लीकेशन है आपकी एसिडिटी एंड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एसिडिटी एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है।
देखिए सिंपल सी बात है, एसिडिटी में आपका यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपके पास कोई अल्कोहल है, सपोज कीजिए ये आपका अल्कोहल है, एसिडिटी में क्या होगा, रिमूविंग होगा हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे RCH2O नेगेटिव होगा। एलॉक्साइड आयन इसको बोलते हैं, एलॉक्साइड आयन यहाँ पे आपका बना है। बात करें अगर ये है एसिडिटी की बात, ठीक है। डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है रिमूव होना, रिमूव, और हाइड्रेशन का मीन्स होता है बेटा वाटर, वाटर का रिमूव होना। तो वाटर का रिमूव होगा मतलब जैसे ही H प्लस यहाँ पे अगर मिल जाए तो ये दोनों मिलके क्या निकाल देंगे, वाटर निकाल देंगे, और यहाँ पे RCH2 यहाँ पे पॉजिटिव। ओवरऑल मोरल ऑफ स्टोरी क्या निकली है कि एसिडिटी में आपका यहाँ पे एलॉक्साइड एनाइन बना है, यहाँ पे ये एनाइन बना है, और जबकि डिहाइड्रेशन में आपका क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी देखनी है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। एलॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इस तरह से अपने को स्टेबिलिटी देखना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एलिब्रेट करूं एसिडिटी को, तो अल्कोहल जो होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, जैसे RCH2OH। अगर यहाँ पे H निकाल दूं मैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, RCH2O नेगेटिव, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। R, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर हाइड्रोजन निकाल दूं तो RC, ये होगा आपका। अब यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास 2 ग्रुप हैं, ठीक है। ये जो एलॉक्साइड आयन है नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आपके 2 ग्रुप हैं, तो यहाँ पे आपके पास स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले लें, ये 3 डिग्री आपका क्या है, अल्कोहल है, तो यहाँ पे R R और R नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कार्बो एनाइन वाला। कार्बो एनाइन आपका यहाँ पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट के ऊपर हो रहा है। तो एसिडिटी में आपका 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री आपका एल्कोहल क्या है, स्टेबल है। बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें डिहाइड्रेशन की, तो डिहाइड्रेशन में होगा क्या, डिहाइड्रेशन में आपका क्या होगा बेटा, डिहाइड्रेशन में वाटर निकलेगा, तो यहाँ पे RCH2OH, H की प्रेजेंस में आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना, ठीक है। R, यहाँ पे आपका कितना बना, 2 डिग्री बना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और यहाँ पे आपका कितना बनेगा बेटा, यहाँ पे H की प्रेजेंस में R R R पॉजिटिव, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, हाँ या ना। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमें पता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। तो कहने का अर्थ क्या है, डिहाइड्रेशन में 3 डिग्री जो अल्कोहल है वो मोर रिएक्टिव है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है। तो डिहाइड्रेशन में अगर देखा जाए तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल की क्या है, यहाँ पे रिएक्टिविटी है। 3 डिग्री ज्यादा फास्ट जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन 3 डिग्री बन रहा है आपका। यहाँ पे प्लस आई कितने आपके, 3 है, जो कि कार्बोकैटायन को क्या करें, स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। जबकि एसिडिटी जो है, एसिडिटी में हाइड्रोजन निकलता है, एसिडिटी आपका क्या है, यहाँ पे रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूविंग ऑफ H प्लस आयन यहाँ पे। तो यहाँ पे H प्लस आयन का क्या है, रिमूव हो रहा है। तो H प्लस अगर रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे आपका नेगेटिव बचा, तो यहाँ पे नेगेटिव बचा तो उसको क्या होगा, इसको यहाँ पे अपने को स्टेबल करना है, तो क्या करेंगे, नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए, पर है क्या आपके RR ग्रुप, जो कि आपके कैसे हैं, प्लस आई वाले, ये प्लस आई ग्रुप बेटा, ये प्लस आई क्या दिखा रहे हैं, इफेक्ट दिखा रहे हैं आपके। तो यहाँ पे आपके पास अगर देखा जाए, यहाँ पे आपके पास प्लस आई कितने हैं, एक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं प्लस आई,
और यहाँ पे कितने हैं, 3 प्लस आई है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका क्या होगा, 1 डिग्री में मोर स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। तो यहाँ पे एसिडिटी में 1 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू 3 डिग्री। ये बात है यहाँ पे। बोलिए। हाँ या ना? बोलो। लिखो लिखो फटाफट। ठीक है बेटा। ये आएंगे आगे, लुकास टेस्ट है तो ये उसमें पूछे जाते हैं। 3 डिग्री अगर कार्बोकैटायन बना है, क्या बना है भाई, कार्बोकैटायन अगर जल्दी बनेगा तो मोर रिएक्टिव है। तो लुकास टेस्ट है, कोई भी चीज़ है, मतलब डिहाइड्रेशन अगर वहाँ पे वाटर निकल रहा है तो ये तो निकाल सकता है। हाँ भाई, मोर रिएक्टिव आपका 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री स्टेबिलिटी यहाँ पे है ना। तो उस टाइम वहाँ पे कोरिलेट हो जाएंगे अपनी ये सारी बातें। आज के लिए इतना है बेटा, ठीक है। कल जो बात करेंगे अपन यहाँ पे, वो बात करेंगे एक तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात बताएंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे जो एल्कोहल है, इन दोनों के क्वेश्चन एक साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के ही रूल मोस्टली आपके चारों चैप्टरों में घूमते रहेंगे। रेजोनेंस में तो आपका बस रेजोनेंस ही घुमाना है। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपका जो है वो स्टेजेफ रूल में काम आता है, तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वहाँ पे काम आएगा। क्या क्या काम आएंगे वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते रहेंगे धीरे धीरे, बस आप कंटिन्यू रखो, बस ये है।